ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा क्लासेस. मोहतरम नाजरीन, अजीज तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद फाजिल, मुआविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल, गौरमपेट, देवदुर्गा, जिला रायचूर, आप सबका इस ई क्लास में इस्तकबाल करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले गजल मीर तकी मीर का हिस्सा अव्वल पढ़ा था. आज हम इसी गजल के दूसरे हिस्से को और आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे. सबसे पहले अब हम गजल में गजल को सही अंदाज और लबो लहजे से पढ़ेंगे. गजल में आए नए अल्फाज और उसके मानों को जानेंगे, आसान कवायद को समझेंगे और गजल के अहम नुकात को दर्ज करेंगे. सबसे पहले गजल की बुलंद ख्वानी करेंगे. देखिए, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को वफा कर चले. शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले. वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले. कोई ना उम्मीद करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपाकर चले. बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहां से लहू में नहा के चले. जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले. कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले. अब तक हमने गजल की बुलंद ख्वानी की है. अब हम इसके बाद गजल की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं. तशरीह, पहला शेर है, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले. देखिए, फकीराना यानी फकीरों की तरह, फकीराना मतलब फकीरों की तरह सदा आवाज लगाना. मियाँ मुखातिब करना, मुखातिब होना. जैसे हम किसी कहेंगे मियाँ इधर आओ, इसी तरह मुखातिब जिसे हम मुखातिब होते हैं उसे कहते हैं मियाँ. मियाँ मुखातिब होना. देखिए, पहले शेर की तशरीह कुछ इस तरह है. शायर शेर में कह रहा है कि हम इस दुनिया में एक फकीर की तरह आए और आवाज लगाकर चले गए कि, और हम ये दुआ देकर दुनिया से गुजर गए, यानी रुखसत हो गए कि तुम खुश रहो, कि तुम खुश रहो. यह थी पहले शेर की तशरीह. अब हम दूसरे शेर की तरफ चलते हैं. जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को वफा कर चले. अहद के माने ही कसम, कौल, वादा. अहद के माने ही कसम, कौल, वादा, वफा यानी साथ निभाना. देखिए, इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह है. इस शेर में शायर ने अपना वादा वफा करने की बात कही है. दूसरे शेर में शायर मीर तकी मीर ने
अपने वादे को वफा करने की बात कही है। वो कहता है कि अय दोस्त, हम तुम्हारे बिन न जी सकने की बात करते थे, ना जी सकने की, ना जीना ही नहीं चाहते थे, ना जी सकने की बात करते थे। आज उसे निभाने का वक्त आ गया है, तो हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आज उसे जब निभाने का वक्त आ गया है, तो आज हम इस दुनिया से रुखसत होकर जा रहे हैं या रुखसत हो रहे हैं। तीसरा शेर कुछ इस तरह है, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। देखो, शिफा के माने ही बच्चे देखिए, सेहत, तंदुरुस्ती। शिफा के माने ही सेहत है, तंदुरुस्ती, तकदीर, किस्मत, नसीब, मकदूर, ताकत, हौसला। मकदूर के माने ही ताकत है, हौसला है। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह शायर ने की है। देखिए, इस शेर में शायर तकदीर पर यकीन रखते हुए कहता है, इस शेर में, तीसरे शेर में शायर अपनी तकदीर पर यकीन रखते हुए कहता है कि वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है, जो वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। हमारी जितनी ताकत थी, हमने उसकी उस कदर दवा कर ली। हमारी जितनी हमारी ताकत थी, हमारी कुव्वत थी, हमने उस कदर दवा कर ली। मगर क्या करें कि हमारी किस्मत में शिफा होना ही नहीं लिखा था। जब शिफा होना ही नहीं लिखा था, इसीलिए क्या है, दवा भी कुछ काम ना कर सकी और हमें शिफा भी नसीब ना हो सकी। हमने जितनी दवा करना था वो कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी किस्मत में ही शिफा नहीं लिखी थी, तो उसे दवा भी कुछ काम नहीं आई। अब चौथी शेर के तरफ हम चलते हैं। देखिए, वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले। देखिए, आह के माने हैं कलमे अफसोस है ये। जब हम गम की कैफियत होती है, जब हमें गम होता है, जब हमें दुख होता है, दर्द होता है, तब हम आह जो लफ्ज निकालते हैं, उस कैफियत को क्या, गम की कैफियत का नाम है आह, कलमे अफसोस का नाम है आह, जिसे हम कहते हैं गम की कैफियत का नाम। दिल उठाकर चलना, दिल उठाकर चले, यानी दिलचस्पी ना लेना, मायूस हो जाना, दिलचस्पी ना लेना, मायूस हो जाना। देखिए, इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह है बच्चों। इस शेर में शायर अनजान बनकर पूछ रहा है कि वो क्या चीज है जिसके लिए हमने हर एक चीज को छोड़ दिया, किसी भी चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। शायर मोहब्बत में दुनिया की हर चीज से मायूस हो गया है। शायर किस चीज में? शायर मोहब्बत में दुनिया की हर चीज से मायूस हो गया है। अब पांचवें शेर की तरफ हम आते हैं। देखिए, पांचवा शेर कुछ इस तरह है, कोई ना उम्मीद ना करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह छुपाकर चले, सो तुम हमसे मुंह छुपाकर चले। नाउम्मीद, मायूसी, नाउम्मीद इसके माने हैं मायूसी। इस पांचवें शेर में शायर कुछ इस तरह कहता है कि इस शेर में अपने महबूब से शिकायत कर रहा है, शिकवा कर रहा है कि ऐ मेरे महबूब, एक नाउम्मीदी, एक मायूसी की निगाह ही मुझ पर डाल लेते तो मुझे ये उम्मीद थी, मुझे ये भरोसा था, मगर तुमने ये क्या किया कि हमसे भी मुंह छुपाकर तुम आगे से गुजर गए, हमसे भी मुंह छुपा के भी आगे से तुम गुजर गए और अपने चेहरे का दीदार तक हमें नसीब होने नहीं दिया, अपना चेहरा तक हमें नहीं दिखाया। लेकिन हमें उम्मीद क्या थी कि तुम हमें अपने हम पर निगाह ही डाल लेते, लेकिन तुमने क्या किया कि हमारे सामने से गुजर गए और अपने चेहरे का दीदार तक होने तक नहीं दिया, अपना चेहरा तक हमें नहीं दिखाया। इस पांचवें शेर में शायर नाउम्मीदी से, मायूसी से कह रहा है। अब अगले शेर की तरफ हम आते हैं। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहां से लहू में नहा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी,
सो यहां से लहू में नहा के चले। आरजू यानी ख्वाहिश, तमन्ना, या जिस शायर यहां है इसका मुखफ़िफ है यहां, यानी यहाँ शायर शेर में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या यानी यहां। शायर देखिए इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह है। शायर कह रहा है क्या है महबूब, हम तुम्हारी गली में आए बड़ी ख्वाहिश थी, हम तुम्हारे गली में आए बड़ी ख्वाहिश थी, हमारे दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, मगर जब तुम्हारी गली में हम आए तो हम पर इतना जुल्म हुआ कि हम आज खून में नहाकर तुम्हारी गली से जा रहे हैं। तुम खून में नहाए हुए, खून में लहू में नहाए हुए हम तुम्हारे से गली से जा रहे हैं। अब इसके बाद 7वां शेर कुछ इस तरह है। जबी सजदा करते ही करते गई, जबी हक़े बंदगी हम अदा कर चले। जबी यानी पेशानी, जिसे हम पेशानी या माथा कहते हैं। हक़े बंदगी यानी बंदगी का हक, इबादत का हक, परस्तिश का हक। हक़े बंदगी का मतलब है बंदगी का हक, इबादत का हक, परस्तिश का हक। देखिए इस शेर में शायर कुछ इस तरह का जिक्र करते हुए कह रहा है कि शायर सजदे का जिक्र करते हुए कह रहा है कि हमारी पेशानी सजदे में झुकी, बस सजदा ही करती चली गई। बस क्या करती चली गई? सजदा ही करती चली गई। हम इतने सजदे कर लिए, हम इतनी बंदगी कर ली, हम इतनी इबादत कर ली कि हमने बंदगी का हक अदा कर दिया। इस शेर में शायर ने हक़े बंदगी के बारे में कह रहा है। अब इसके बाद 8वें शेर में शायर कह रहा है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। इस शेर का, इस गजल का आखिरी शेर है जो मक्ता है, उसमें कह रहा है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। जहां यानी दुनिया, जहां के माने हैं दुनिया। मक्ता में मीर तकी मीर शायर खुद से मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ मीर तकी मीर, अगर तुझसे कोई पूछेगा तो इस दुनिया में क्यों आया था, तू क्या करके जा रहा है, तो क्या जवाब देगा, जबकि तू इस दुनिया में आकर तूने कुछ भी तो नहीं किया, तूने कुछ भी तो नहीं किया। इसे शायर अपने मख्ते के आखिरी शेर में कहता है कि मैंने, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दुनिया में तू क्या करने आया था और क्या करके जा रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब तक हमने, प्यारे बच्चों, अब तक हमने गजल को बुलंद ख्वानी से पढ़ा, अशार की तशरीह भी बखूबी की। अब इसके बाद हम गजल में आए अल्फाज और उसके मानों को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जरा इस तरफ मुतवज्जा होइए और देखिए इन अल्फाज के माने। अल्फाज है फकीराना। फकीराना यानी फकीरों की तरह। फकीराना मतलब फकीरों की तरह। यहां का मतलब है यानी यहां, इस जगह, यहां इस जगह। सदा, सदा के माने हैं आवाज, सदा के माने हैं आवाज, गूंज। मकदूर, मकदूर माने ताकत, हैसियत। मकदूर माने ताकत, हैसियत। परस्तिश, परस्तिश के माने हैं बंदगी, इबादत, पूजा। इसको क्या कहते हैं? परस्तिश के माने ही बंदगी, पूजा, इबादत। अब इसके बाद गजल में आए अल्फाज और अजदाद की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए फकीर, फकीर की जिद है बादशाह। फकीर की जिद क्या है? बादशाह। खुश, उसकी जिद है नाखुश। खुश, नाखुश। वफा, जफा, वफा की जिद है जफा। हक, उसकी जिद है बातिल। हक की जिद है बातिल। अब हम गजल में आए कुछ मानवी फर्क को हम जानेंगे। कुछ अल्फाज हैं जिसके हम मानवीय फर्क को हम इस गजल में आए मानवीय फर्क को हम जानेंगे। देखिए सदा, सदा के माने ही आवाज,
स्वाद दाल लिफ सदा, इसके माने ही आवाज। फिर एक सदा है हमेशा, सदा के माने ही हमेशा। और एक अहद है, अहद जमाना वक्त। और दूसरा अहद है कौल कसम यानी वादा। और एक अहद है कौल है, कसम है, वादा भी कह सकते हैं। छुपा यानी पोशीदा मख्फी, छुपा हुआ। और एक छपा, शाया करना, छाप कर, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रिंट, प्रिंट करके। हक एक माने सच, दुरुस्त, बजा। और एक हक है फर्ज सिला, फर्ज सिला। अब हम गजल में आए चंद अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। देखिए सदा, सदा को हम जुमले में इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, मस्जिदों की अजानों से सदाएं गूंज रही हैं, मस्जिदों की अजानों से सदाएं गूंज रही हैं। सदा गूंज रही है या सदाएं गूंज रही, मस्जिदों की अजानों से सदा गूंज रही है। शिफा, बीमार मरीज की शिफा और सेहत याबी के लिए दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। इसे हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, बीमार मरीजों की शिफा और सेहत याबी के लिए दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। तकदीर, तकदीर को हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे। तकदीर जो लफ्ज है, हर अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह है। हर अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह है। बंदगी, बंदगी को हम किस तरह जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? खुशी और गम, हर मौके पर हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। खुशी में भी गम में भी हर मौके पर भी हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। जहां, जहां को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सारे जहां का खालिक व मालिक अल्लाह है। सारे जहां का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह है। अब इसके बाद हमें इन सवालों के जवाब सिर्फ एक एक जुमले में आपको देना है। अब तक हमने गजल पढ़ी, बुलंद ख्वानी की, बुलंद ख्वानी के बाद अशआर की तशरीह हुई, अल्फाज के मानों को जान लिया, वाहिद जमा को जान लिया, मानवी फर्क हमने जान लिया, पढ़ लिया। अब उसके बाद आपसे मैं चंद इस गजल से मुताल्लिक चंद आसान और मुख्तसर सवालात करूंगा। उम्मीद के बच्चों आप मुतमईन बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आपसे सवालात करता हूं गजल से मुताल्लिक, इनको सिर्फ एक एक जुमले में आपको देना है। चलिए, आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए, अब मैं सबसे पहला सवाल है, गजल के किस शेर में शायर ने वादा वफा करने की बात कही है? गजल के किस शेर में शायर ने वादा वफा करने की बात कही है? आप में से कोई बता सकता है? हाँ, देखिए जवाब है इसका, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को वफा कर चले। इस शेर में शायर ने वादा वफा करने की या वादा निभाने की बात कही है। वेरी गुड। अब दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। दूसरे सवाल की तरफ जरा देखिए, मुतवज्जा हो जाइए बच्चों। देखिए, जरा गौर से देखिए, हर एक चीज से दिल उठा लेने से शायर की क्या मुराद है? हर एक चीज से दिल उठा लेने से शायर की क्या मुराद है? वेरी गुड। देखिए, हर एक चीज से दिल उठा लेने से शायर की मुराद उदासी और मायूसी है। उदासी और मायूसी है। अगला सवाल है, दवा करने के बावजूद भी बीमारी शिफा क्यों नहीं हुई? बताइए, कौन बता सकते हैं आप? दवा करने के बावजूद भी बीमारी क्यों शिफा नहीं हुई? वेरी गुड। शिफा तकदीर ही में नहीं थी, इसलिए
दवा करने के बावजूद भी शिफा नहीं हुई, शिफा तकदीर ही में नहीं थी, इसीलिए जितनी भी दवा की वो भी काम नहीं आई, दवा करने के बावजूद भी शिफा नसीब नहीं हुई। अब देखिए, अब तक मैंने आपसे एक एक जुमलों के सवालात पूछे थे। अब आपसे मैं 2 या 3 जुमलों में सवालात करूंगा। उम्मीद के पहले की तरह आप भी इसके भी मुतमईन बख्श जवाबात देंगे। देखिए, इन सवालों के जवाब 2 या 3 जुमलों में दीजिए, 2 या 3 जुमलों में दीजिए। पहला सवाल है, देखिए जरा गौर से देखिए, गजल के आखिरी शेर की तशरीह कीजिए। गजल का आखिरी शेर है, गजल का आखिरी शेर की तशरीह करना है आपको। हाँ, देखिए, गजल के जवाब, गजल के आखिरी शेर में शायर खुद से मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ मीर, अगर तुझसे कोई ये पूछे तो दुनिया में क्यों आया था और क्या करके जा रहा है, तो क्या जवाब देगा, जबकि तू इस दुनिया में आकर तूने तो कुछ भी नहीं किया। ये गजल के आखिरी शेर की ये तशरीह है। यहां पर देखिए, ये आसान सा है, इन मुहावरों का मतलब लिखकर आसान जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दिल उठाना, इन मुहावरे ही आपके सामने, मुहावरे ही, इन मुहावरों को देखिए, गौर से देखिए और इनका मतलब लिखकर आसान जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, दिल उठाना यानी मायूस होना, दिल उठाना मतलब मायूस होना है। अल्लाह, इसके जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, देखिए, अल्लाह की रहमत से दिल उठाना नहीं चाहिए, दिल उठाना नहीं चाहिए। देखिए, दूसरा आप में से कौन बता सकता है कि दूसरा क्या है, हक अदा करना। ये मुहावरा है, इसको आप इसका मतलब लिखिए और इसे अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बताइए, हक अदा करना, वेरी गुड, फर्ज अदा करना। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का हक अदा करें, हम अपने वालिदैन का हक अदा करें। प्यारे बच्चों, अब तक हमने गजल की बुलंद ख्वानी के साथ साथ गजल की तशरीह की, आसान सवालात के जवाबात हमने जाने। अब इसके बाद घर पर काम के लिए मैं आपसे कुछ सवालात देता हूं, आप अपने घर से इसको हल करके लाइए। इन सवालों के जवाबात लिखिए। मीर तकी मीर की आरजू क्या थी और क्या हुआ। पहला सवाल है, मीर तकी मीर की आरजू क्या थी और क्या हुआ। वो शेर लिखिए जिसमें शायर ने बताया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान ने अपनी इबादत के लिए, अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आखिर में इस गजल में आने वाले काफियों की फहरिस्त बनाइए। काफिये मिल जाएंगे आपको गजल में, उन काफियों की फहरिस्त को आप अपने नोटबुक में लिखिए, लिखकर अपने असातिज़ा को दिखाइए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लेता हूं, इसे उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाहुल अजीज आइंदा क्लासेस में फिर आपके सामने, फिर एक मर्तबा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षण ನಮಿಯೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.